जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों एक अखबार में एक रिपोर्ट आई है 8 CPC की। 8 CPC पर अभी तक जो भी काम हुआ या नहीं हुआ, इन कामों का आकलन करके अखबार में एक खबर छापी है 8 CPC पे। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, 2028 तक मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ, 2026 से होगा लागू और 2 साल का एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों सरकार ने घोषणा करी थी गठन की 8 CPC के जनवरी 2025 में। जी हां दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग में, कैबिनेट अप्रूवल में 8 CPC के गठन की मंजूरी दी कि 8 CPC आगे चलकर आपको मिलेगा। लेकिन जनवरी से अगर हम अभी तक देखें, जनवरी 2025 से और 30 सितंबर 2025 तक अगर हम काम देखें सरकार का, तो सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक 8 CPC पर। ना ही अभी तक 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे गए और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी गई, ना ही अभी तक चेयरपर्सन की नियुक्ति करी गई। अब दोस्तों सरकार के इस रवैये को देखते हुए, जिस तरीके से सरकार काम नहीं कर रही, इस रवैये को देखते हुए एक रिपोर्ट आई है। सटीक आकलन के साथ बताया गया है कि 8 CPC मिलेगा 2028 तक। फायदा मिलेगा 1/1/2026 से, लेकिन 2 साल का एरियर भी दे दिया जाएगा। यानी 2028 में लागू होगा 8वां वेतन आयोग और पीछे 2 साल का आपको एरियर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों फिटमेंट फैक्टर बताया गया है 2.46। जी हां दोस्तों, कल दोस्तों मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी दैनिक भास्कर की, जिसमें इन्होंने मिनिमम पे और मैक्सिमम पे दिखाई थी 2.46 फिटमेंट फैक्टर के साथ। तो दोस्तों यही फिटमेंट फैक्टर यहां पर भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि ये मिल सकता है आगे चलकर। तो दोस्तों यही पूरी रिपोर्ट मैं आपको समझाने वाला हूं कि ऐसा क्यों बताया गया है कि 8वां वेतन आयोग 2028 तक मिलेगा और 2.46 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड क्यों करी गई है। साथ ही साथ 2 साल का जो एरियर आपको मिलेगा वो क्यों बताया जा रहा है, किस वजह से बताया जा रहा है, पूरी जानकारी दूंगा इनकी रिपोर्ट समझाकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, एडवांस जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। एक और अपील मैं आपसे करता हूं, जितने पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप मेरा वीडियो देखते भी हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां आप स्किप ना कर सकें, सारी जानकारियां आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारी लेते हैं क्या लिखा है इस रिपोर्ट में। 2028 तक मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ, 2026 से होगा लागू, 2 साल का एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों अगर 2027 में लागू किया जाता है 8वां वेतन आयोग, तब आपको पूरा 1 साल का एरियर मिलेगा। अगर 2028 में लागू किया जाता है तो पूरे 2 साल का आपको एरियर मिलेगा, 2026 का और 2027 का। लेकिन फायदा जो मिलेगा वो दिया जाएगा 1/1/2026 से। भले ही 8वां वेतन आयोग आपको 2027 में मिले, 28 में मिले या फिर 2026 के एंड में मिले। अब लिखा क्या है ये जानते हैं। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? सरकार के रवैये को देखते हुए, जिस तरीके से सरकार ने अभी तक 8 CPC पर कुछ भी नहीं किया, तो उनके रवैये को देखते हुए ये कह रहे हैं कि 2028 तक
लागू हो पाएगा 8 सीपीसी। यह 2028 तक लागू हो सकता है। जनवरी 2025 में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अभी तक ना तो आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी हुई है और ना ही दिशा निर्देश तय किए जा सके हैं। यानी इन्होंने बताया कि टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक नहीं मिले और ना ही अभी तक चेयरपर्सन की अध्यक्ष की नियुक्ति करी गई है। यही नहीं, 8वें वेतन आयोग के लिए मेंबर्स की सूची भी फाइनल नहीं हो सकी है। जैसा मैंने आपको बताया, मेंबर्स अभी तक नहीं बने, अध्यक्ष अभी तक नहीं चुने गए, पूरी लिस्ट तैयार नहीं करी गई। आप देख रहे हैं सरकार का काम। तो दोस्तों, इसको देखते हुए इन्होंने बताया कि 8 सीपीसी में देरी होगी। हालांकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। 2 साल का मतलब 2026 का, 2027 का। दरअसल नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। जी हां दोस्तों, इन्होंने बता दिया कि फायदा मिलेगा सभी को। 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो सैलरी ले रहे हैं, और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिलेगा जो पेंशन ले रहे हैं। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 हो सकती है। ऐसा इन्होंने बताया कि अगर 7 सीपीसी की मिनिमम पे 18,000 है तो 8 सीपीसी में मिनिमम पे हो जाएगी 44,280 के आसपास। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इसमें भी इन्होंने फिटमेंट फैक्टर यूज किया है 2.46 का, जैसा कि कल मैंने आपको दैनिक भास्कर की टेबल समझाई थी, ये वाली। फिर क्या लिखा है दोस्तों इसमें आगे, आयोग 2.46 फिटनेस फैक्टर लागू कर सकता है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि वेतन आयोग 8th पे कमीशन 2.46 फिटनेस फैक्टर का सुझाव रख सकता है। 2.46 फिटनेस फैक्टर दे सकता है। भले भारत सरकार क्या मंजूर करती है आगे चलकर वो बात की बात है, लेकिन पे कमीशन रिकमेंड कर सकता है 2.46 फिटनेस फैक्टर, ऐसा इन्होंने बताया। हालांकि बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी यह फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। जी हां दोस्तों, जब 8 सीपीसी आगे लागू होगा तो 1/1/2026 से डीए-डीआर 0% कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, और फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा डीए को मर्ज करके। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर था 2.57। 8वें वेतन आयोग में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे ही 8 सीपीसी लागू होगा तो 1/1/2026 से आपका डीए-डीआर 0% हो जाएगा, 0%। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। जी हां दोस्तों, यानी 1/1/2026 से आपका डीए-डीआर है 0%, फिर जुलाई 2026 से 2%, फिर जनवरी 2027 से 4%, मतलब फिर नए सिरे से डीए आगे बढ़ता है, डीआर आगे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 55% है, अब इसे बढ़ा दिया गया है, अब 58% हो गया सरकार की मंजूरी के बाद। डीए के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है। जी हां दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पे। मिनिमम पे किस तरीके से बढ़ाई जाती है, मिनिमम पेंशन किस तरीके से बढ़ाई जाती है, फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। तो सब कुछ फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड है। जो सैलरी पर्सन है उनकी सैलरी कैसे बढ़ती है, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। जो पेंशनर्स है उनकी कैसे पेंशन बढ़ती है, बेसिक पेंशन प्लस डीआर। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिसाइड होता है, क्योंकि 55% या फिर 58% डीए का हिस्सा रह जाता है। जी हां दोस्तों, बेसिक पेंशन में पेंशनर्स का डीआर काउंट होता है, और जो सैलरी पर्सन है, जो कर्मचारी सैलरी लेता है, उसकी बेसिक पे में
डीए काउंट होता है, प्लस उसमें एचआरए टीए वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो दोस्तों सारा कुछ फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड है। यहां पर 2.46 फिटमेंट फैक्टर बताया गया है दैनिक भास्कर की टेबल में भी, और दोस्तों इस खबर में भी 2.46 फिटमेंट फैक्टर लिया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर किसी की मिनिमम पे 18,000 है और अगर 2.46 दिया जाए तो सीधा 40,000 पहुंच जाएगी। अगर किसी सिपाही की 21,700 है तो वो पहुंच जाएगी 53,000 के आसपास। बेसिक पे की बात कर रहा हूं, नॉट बेसिक पेंशन, बेसिक पे की बात कर रहा हूं। लेवल 4 अगर नायक 25,500 इनकी बेसिक है मिनिमम, तो इनकी हो जाएगी 62,850। हवलदार की अगर 29,200 है 7 सीपीसी में, तो ये हो जाएगी 71,000 के आसपास। ऐसे दोस्तों नायब सूबेदार 35,400 है जिनकी 87,000 के आसपास हो जाएगी। ये कल मैंने आपको टेबल समझाई थी। तो दोस्तों इन्होंने बात करी है कि 2028 तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग। जिस तरीके से सरकार का रवैया है 8 सीपीसी पर, सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं कर रही, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर रही, पे कमीशन कब बैठेगा, कब वो रिपोर्ट बनाएगा, मतलब आप देख ही रहे हैं सरकार का रवैया। पे कमीशन भी कम से कम 12 से 18 महीने लेगा रिपोर्ट बनाने में। तो जब तक सरकार पे कमीशन को बिठाएगी नहीं तो काम कैसे शुरू होगा 8 सीपीसी पे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करके अध्यक्षों की नियुक्ति करके पे कमीशन बिठाए, पे कमीशन को इंस्ट्रक्शन दे कि भैया क्या काम करना है, किन चीजों को लेना है। सबसे पहले डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करेगी सरकार पे कमीशन बिठाने पे, तभी पे कमीशन आगे की रिपोर्ट बनाएगा। तो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों पे कमीशन लेट हो सकता है, जैसे कि इन्होंने बताया 2028 तक इन्होंने बताया। एरियर की आप टेंशन मत लीजिए, एरियर बैक डेट का आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2028 में भी अगर पे कमीशन पूरी तरीके से लागू होता है तो पीछे 2 साल का आपको एरियर भुगतान कर दिया जाएगा, 2026 और 2027 का, पूरे 2 साल का फायदा मिलेगा 1/1 2026 से ही। लेकिन एरियर आपको मिल जाएगा तो फिर उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेन बात है सरकार कुछ करे तो सही, कुछ तो करे वो, जिससे हमें उम्मीद लगे कि जल्द मिल सकता है 8 सीपीसी। नहीं तो फिर 2028 या फिर 27 जैसा इन्होंने बताया। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेके आया था। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी ऐसी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल नेम इज रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।